दोस्तों, अगर आप यूपीआई यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह इस्तेमाल करते हो तो जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यूपीआई को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। यहाँ पर देखो, यूपीआई का आप कोई भी एप्लीकेशंस यूज करते हो, जैसे कि आप गूगल पे यूज करते हो, पेटीएम यूज करते हो या फिर यहाँ पर फोन पे यूज करते हो, तो आप एक एप्लीकेशंस के जरिए एक दिन में ओनली आप 50 बार से अधिक बैंक बैलेंस चेक नहीं कर सकते। ये यूपीआई का नया नया रूल है। और भाई ऐसा यूपीआई क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर यूपीआई का कहना यह है कि सर्वर इशू हो जाता है। काफी सारे लोग ज्यादा बार अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं, जिसके कारण सर्वर डाउन हो जाता है और लोगों का पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले सर्वर इशू होने की वजह से काफी सारे लोग यूपीआई को लेकर के परेशान हो गए थे। यहाँ पर सर्वर डाउन हो गया था और काफी सारे लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा था, तो जिसको लेकर के यूपीआई का एक नया रूल आया है कि भाई आप एक दिन में 50 बार से अधिक अपना बैंक बैलेंस चेक नहीं कर सकते यूपीआई के जरिए। अब यहाँ पर भाई यूपीआई ये तो कह रहा है कि भाई 50 बार से अधिक आप बैंक बैलेंस चेक नहीं कर सकते, लेकिन भाई आपको क्या लगता है कि आज के डेट में कोई यूपीआई से 50 बार बैंक बैलेंस चेक करता है? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई कस्टमर्स 50 बार अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकता है पर डे। वैसे अगर आप करते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि हम अपने फोन पे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम के जरिए 50 बार से अधिक बैंक बैलेंस चेक करते हैं। दूसरी बात भाई, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑटो पेमेंट को लेकर के भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने निकल के आया है। भाई जो आपका ऑटो पेमेंट डेबिट होता था ना, अब वो हर टाइम यानी कि किसी भी टाइम डेबिट नहीं होगा। अब उसका एक फिक्स टाइम रहेगा, यानी कि फिक्स टाइम में ही आपका जो ऑटो पेमेंट है वो डेबिट होगा। भाई इसको लेकर के भी यूपीआई का यही कहना है कि सर्वर डाउन हो जाता है, क्योंकि एक ही बार में यानी कि जैसे आप यूपीआई पेमेंट भी कर रहे हो और साथ ही साथ यहाँ पर ऑटो भी डेबिट हो रहा है, तो ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जा रहा है, ज्यादा लोड बढ़ जा रहा है यूपीआई के ऊपर, जिसके कारण सर्वर डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑटो पेमेंट को एक फिक्स टाइम दे दिया गया है कि इसी टाइम पर ऑटो पेमेंट डेबिट होगा, ताकि यहाँ पर सर्वर का कोई भी इशू ना रहे। तो ये भी एक अच्छा अपडेट है यूपीआई की तरफ से। अब दोस्तों, तीसरा जो सबसे बड़ा अपडेट सामने निकल के आ रहा है वो है पेमेंट स्टेटस को लेकर के। देखो, आप किसी के पास में, किसी भी व्यक्ति के पास में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के जरिए पेमेंट करते हो, तो अगर वो पेमेंट फेल्ड हो जाता है या फिर पेंडिंग में चला जाता है, तो पहले क्या होता था, आप जितना बार चाहे उतने बार उस पेमेंट का आप स्टेटस चेक कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप एक दिन में ओनली 3 ही बार अपना स्टेटस चेक कर सकते हो और इस 3 बार में 90 सेकंड का गैप होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। इसके अलावा भाई मैं आपके साथ में एक और जरूरी पॉइंट शेयर करना चाहता हूं। देखो, आप यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज करते हो, तो यहाँ पर आप अगर गलती से भी ये जो यूपीआई का पिन होता है वो रीसेट कर देते हो ना, तो फर्स्ट 24 आवर्स के लिए आप ओनली किसी व्यक्ति के पास में, किसी भी कस्टमर्स के पास में 5000 रुपए ही सेंड कर पाएंगे, उससे अधिक बिल्कुल भी सेंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर जब भी यूपीआई का सर्वर डाउन होता है ना, तो कभी कभी जब आप किसी के पास में पेमेंट करते हो तो समथिंग रॉन्ग बताता है। तो समथिंग रॉन्ग जब बताता है तो आप समझ जाते हो कि भाई सर्वर डाउन है। लेकिन कभी कभी भाई ये सीधे सीधे बोल देते हैं कि आप अपना पिन जो है वो रीसेट करें, और जबकि आपका पिन ऑलरेडी चेंज हुआ रहता है, आपने कोई गलती नहीं करी होती है। लेकिन यहाँ पर भाई सर्वर इशू की वजह से कभी कभी ऐसा आपके सामने शो होता है। इवन मेरे साथ में एक बार ऐसा हुआ है, जिसके कारण मैं आपके साथ में ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भाई अगर इस तरीके का आपके साथ में भी होता है, यानी कि यूपीआई चेंज करने के लिए बोलता है सर्वर इशू की वजह से, तो आप कुछ 1-2 घंटे रुक जाएं और फिर भी अगर रीसेट करने के लिए बोलता है तभी आप अपना यूपीआई पिन रीसेट करें। अदरवाइज आप अपना यूपीआई पिन रीसेट बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो फर्स्ट 24 आवर्स के लिए आप ओनली 5000 रुपए तक ही पेमेंट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के पास में। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। देखो, यहाँ पर पहले क्या होता था कि आपके यूपीआई में जितने भी बैंक अकाउंट होते थे वो आप जब भी चाहें तब भी चेक कर सकते थे, देख सकते थे। लेकिन अब आप एक दिन में ओनली 25 बार ही चेक कर सकते हैं, 25 बार से अधिक आप नहीं चेक कर सकते हैं। यानी कि आपके यूपीआई के ऊपर जितने भी बैंक अकाउंट लिंक है वो अगर आपको देखना है तो आप एक दिन में ओनली 25 बार ही देख सकते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने वीजा यानी कि जो अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका का जो कंपनी है, उसको भाई पीछे छोड़ दिया है। आज के डेट में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो यूपीआई के ऊपर भी हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में आपको यूपीआई के ऊपर चार्जेस भी देना पड़ सकता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें।
इसके अलावा यहाँ पर यूपीआई को लेकर के काफी सारे लोगों के मन में एक दहशत बढ़ती चली जा रही है। आपको पता होगा मुंबई का एक वाकया, मुंबई में पेट्रोल पंप पर एक कस्टमर ने आया पेट्रोल भरवाने और भाई उन्होंने 200 रुपए का पेमेंट किया और 200 रुपए पेमेंट करने की वजह से भाई जो पेट्रोल पंप के मालिक थे उनका का पूरा अकाउंट ही फ्रीज हो गया, जिसके कारण भाई मुंबई में कुछ दिनों पहले पेट्रोल पंप के मालिकों ने भाई यहां पर स्कैन से यानी कि क्यूआर कोड से पेमेंट लेने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था, यानी कि यूपीआई से पेमेंट लेने से बिल्कुल मना कर दिया था। हालांकि अब ये चालू हो गया है, अब वहां पर भी आप यूपीआई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और आपको खबर देखने को मिली होगी भाई, बैंक कर्नाटका में कुछ दुकानदारों को नोटिस भी आ गया था यूपीआई के जरिए, तो काफी सारे लोग परेशान हो गए थे कि अगर मैं यूपीआई इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास भी नोटिस आ जाएगा। तो भाई देखो उन दुकानदारों ने काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन किया था, यानी कि पर एनम उन्होंने 30 लाख रुपए से अधिक ट्रांजेक्शन कर दिया था, जिसके कारण जीएसटी का नोटिस उनके पास में आ गया। अब भाई नोटिस का मतलब ये नहीं है कि आपको पेनल्टी भरना ही भरना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि भाई मैंने ये जो ट्रांजेक्शन है वो किस बेसिस पर किया है और क्यों किया है। अगर आप साबित करने में सक्षम हो जाते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस पेनल्टीज नहीं देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। वैसे दोस्तों यूपीआई आपके लिए कैसा है, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करते हो तो आप भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि ये जो रूल आया है, ये जो यूपीआई का रूल आया है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है। तो कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।